हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करता हूं। मैं आप लोगों के लिए जो जून 2022 में समाजकारी का एग्ज़ाम होने वाला है एनटीए यूजीसी नेट का, उससे संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं। और ये सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि मानव विकास सूचकांक का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। चार ऑप्शन है: डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन सी डॉक्टर आशीष बोस, ऑप्शन डी डॉक्टर मोंटेक सिंह। तो यहाँ पे अगर जब कभी आप लोगों से सामने प्रश्न आए मानव विकास सूचकांक का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। बात वहीं करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सोपान प्रवसन के सिद्धांत का विकास किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। यूजीसी नेट के स्टूडेंट इस प्रश्न को स्टार लगा लें, हो सकता है आप लोगों से ये प्रश्न समाज कार्य में देखने को मिल जाए। तो इसका सही जवाब होगा रेवेस, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पहला रेवेंस्टीन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा सोपान प्रवसन का। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर कि सेव प्लानेट अर्थ का नारा पहली बार कहाँ दिया गया था, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम देखें रियो पृथ्वी, ऑप्शन नंबर ए रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। सेव प्लानेट अर्थ का नारा पहली बार कहाँ दिया गया था, तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही माना जाएगा पहला वाला। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, कहता है कि निम्नलिखित में से किसके अंग के रूप में महत्वपूर्ण सांख्यिकी के विश्वसनीय अनुमानों के लिए भारत में द्वैध रिपोर्ट प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली, ऑप्शन नंबर अगेन आपका पहला वाला सही हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकास के परिश्रितता सिद्धांत का अंग नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होना होगा। टी सिटी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। ये सभी के सभी प्रश्न यूजीसी नेट समाजकारी के हैं। यदि आप समाजकारी में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, उसकी फ़ीस रखी गई है 5000, जिसमें से आप लोगों को 2 किस्तों में जमा करनी होगी 25,100 करके। और इसके संबंध में अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8506031308। समाज कार्य से संबंध में संपूर्ण जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी जो यूजीसी की समाज कार्य की क्लास चलेगी लाइव, वो शाम को 8 से 9 क्लास चलेगी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें आपको जो है लाइव क्लास के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा और यूनिट के क्रम में आप लोगों को मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। लास्ट में आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाए जाएंगे। 2004 से लेकर 2021 तक के जितने भी समाज कार्य के प्रश्न हैं इन सभी को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि किसी दी गई जनसंख्या में जन्म के समय शिशु का काम, वजन और गर्भ की क्षति निम्नलिखित में से मुख्यतः किस कारण से होता है, तो इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। इस प्रश्न का अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखें सी मातृत्व कुपोषण, यही आपका सही माना जाएगा कि जन्म के समय शिशु का कम वजन और गर्भ की क्षति देखने को मुख्यतः कारण में तो मातृ कुपोषण माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही माना जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण प्रारंभ किया गया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे डी तो 1997 यानी 1997, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट माना जाएगा इस प्रश्न का।
बात करते हैं मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप। अच्छा, आदर्श प्रारूप मैंने आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया था कि ये आदर्श प्रारूप जो है मैक्स वेबर ने दिया है। अब मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप में क्या बातें बताई हैं उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मैं अगर आपसे बात करूं, सामाजिक प्रघटना, सामाजिक प्रघटना को समझने का अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन को माना है आदर्श प्रारूप। ऑप्शन नंबर आपका मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग प्रश्न में अगर हम बात करें तो सी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन है। तो इसका सही जवाब क्या माना जाएगा? इस्माइल दुर्खिम। मैंने आप लोगों को कई बार बताया हूँ सामूहिक प्रतिनिधित्व के बारे में, इस्माइल दुर्खिम का नाम आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इस प्रश्न का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जो पेड बच्चे हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजशास्त्रीय कल्पना के बारे में सी टाइट मिल्स के विचार को निरूपित करता है। जरा आप मुझे बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं निजी संस्थानों और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाना, तो हम कह सकते हैं कि ये सी राइट मिल्स के विचार को निरूपित करता है समाजशास्त्रीय कल्पना के बारे में। ऑप्शन नंबर आप देखें सी करेक्ट जवाब होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए पितृतंत्र जाति से कम कष्टप्रद नहीं है। तो ये भी प्रश्न अच्छा ही है। इसके अगर हम बात करें, इसका सही जवाब होगा दलित महिला संगठन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। पितृतंत्र जाति से कम कष्टप्रद नहीं है यही। बाकी स्वयं नियोजित महिला संघ, मानवाधिकार आंदोलन, शांति का पुनरुत्थापन के लिए गठजोड़, तो इसके लिए जो है पितृसत्ता जाति से कष्टप्रद, ये बेसिकली इस पर चर्चा करता है, परंतु दलित महिला संगठन पे पितृतंत्र जाति से कम कष्टप्रद नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को सही माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाली परिस्थिति के परिवर्तन को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? परिस्थिति क्रम। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं मानी जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भाषा नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। भूभाग, सामाजिक संबंधों का समूह और हम की भावना हमें देखने को मिलती है विशेषता में। बात करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न यूजीसी में समाज कार्य में कई बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इसका सही जवाब है स्थान नहीं है। बाकी विशिष्टता जो है सजातीयता और आत्मनिर्भरता मानी जाएगी। वहीं बात करते हैं किसके अनुसार आत्मसात किए गए साझा मूल्य किसी भी समाज के सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में टालकॉट पॉर्सन। तो यहाँ पे अगर हम देखें साझा मूल्य, सौदेबाजी, मैंने आप लोगों को मूल्यों के बारे में बात किया था, व्यापार मूल्य के बारे में बात किया था अभी जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था सामाजिक संरचना के बारे में, तो वहाँ पर ये साझा मूल्य के बारे में चर्चा किया था, टी पार्सन्स का नाम आएगा। बात करते हैं सामाजिक संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलती है को पर मर्टन ने क्या कहा है। तो अगर हम इस पे बात करें इसका सही जवाब क्या हो, तो आप लोग ध्यान रखिएगा भूमिका समूह को। तो भूमिका संबंधों का श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने का कारण मिलती है, तो ऐसे स्टेटमेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो भूमिका समूह की भूमिका यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही माना जाएगा ये मर्टन के अनुसार। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यह किसका कथन है कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है। अब देखो गतिशील पहलू तो लिंटन का ही है, जहां परिस्थिति का संबंध प्रतिष्ठा से और भूमिका से संबंध निष्पादन होता है। बिल्कुल, अब ये सत्य हो गया। राल्फ लिंटन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट माना जाएगा इस प्रश्न का। जब किसी भूमिका को निभाने वाला भूमिका से आत्मगत तटस्थ को अपनाता है तो इसे कहा जाता है। तो जरा आप बताएं इसको क्या कहेंगे? भूमिका दूरी कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं किसी रचनाओं में सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है,
तो आप लोगों को मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, डेविस एंड मुर्रे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी किताब के लेखक हैं, मैं भी आप लोगों को इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, जॉर्ज मिड के बारे में। ठीक है, तो जॉर्ज मिड इज द राइट आंसर हो जाएगा, मार्गरेट मिड। ठीक है, जॉर्ज एच मिड, यहाँ पे मार्गरेट मिड नहीं होगे, जॉर्ज एच मिड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट माना जाएगा, है ना। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक जीव के रूप में एक व्यक्ति के पास जन्म के समय क्या नहीं होता है जो समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रासंगिक होता है। ये भी प्रश्न अच्छा है। इस प्रश्न का अगर हम बात करें तो मनोवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाएगा। वहीं बात करते हैं एक धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार को लेकर, तो एक धार्मिक पंथ में जो सत्ता का प्रकार होगा वो परंपरागत होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही माना जाएगा। वहीं बात करते हैं सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशाओं वाक्यांश का प्रयोग किसके लिए या किसने किया है। तो इसका सही जवाब अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन में अगर हम देखें रॉबर्ट या रेडफील्ड ब्राउन के बारे में, तो ए आर रेडफील्ड ब्राउन यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने अस्तित्व की आवश्यक दशाओं वाक्यांश का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। और ये सामाजिक संरचना यूनिट नंबर 2 में यूजीसी नेट का सोशल वर्क में दिया गया है। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि क्रांतियां इतिहास की इंजन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे। वहीं बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में हो सकता है प्रश्न पूछा जाए। तो उद्विकासवादी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार यही है। ठीक है, बात करते हैं एक परिवार में दादा एक गांव में कुम्हार था। पिता ने शहर के एक स्कूल में शिक्षण किया और अब पुत्र महानगर में बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक इंजीनियर है। यह बताइए क्या दर्शाता है। तो मैं आपको बताऊं, अंतर पीढ़ी गतिशीलता दर्शा रहा है ये वाक्य। ठीक है, अंतर पीढ़ी गतिशीलता दिखा रहा है ये वाक्य, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। बात करते हैं इस्माइल दुर्खिम के लिए नैतिक घनत्व का अर्थ को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सही जवाब होगा कि व्यक्तियों के बीच अधिक अंतःक्रिया। तो व्यक्तियों के बीच अधिक अंतःक्रिया ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो बताता है नैतिक घनत्व को। वहीं बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने सामाजिक व्यवस्था में प्रागामी विकास की प्रक्रिया में गतिमान संतुलन, ठीक है, गतिमान संतुलन की बात की गई है। तो टालकाट पार्सन्स के अकॉर्डिंग कही गई है। अगर हम बात करते हैं गतिमान संतुलन की बात, तो टालकाट पार्सन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है सोशल सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक प्रणाली के बारे में, इसका मैंने पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययन में यांत्रिक और सांख्यिकीय प्रतिरूप प्रस्तुत किए हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी लेवी स्ट्रॉस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यांत्रिक और सांख्यिकीय। इसकी भी देखो, यहाँ इस पीडीएफ में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना हो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। यूनिट नंबर 2 और 1 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोगों के लिए, और इसकी पीडीएफ में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ मैंने आप लोगों को सेंड भी किया है ना। आगे अगर हम बात करते हैं, वहीं निम्नलिखित में से कौन इस विचार का समर्थन करता है कि सामाजिक संरचना लगभग स्थिर और अपरिवर्तनीय है, जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर हम लोग बात करते हैं तो SF नोडल के नाम आता है, और ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अभिजात वर्ग के सिद्धांत का सबसे पहले विकास किसने किया है, तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पैरेटो और मोस्का इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही माना जाएगा। वहीं हम लोग बात करते हैं मैक्स वेबर ने किसकी उपस्थिति और या अनुपस्थिति के रूप में शक्ति और सत्ता में विभेद किया है। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें
तो ऐसे में वैधता इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट माना जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं द जर्नलाइज्ड अंडर अदर की संकल्पना के प्रवर्तक कौन है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा GH मेड, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, जर्नलाइज्ड अदर। वहीं हम लोग बात करते हैं ट्रोबियाड। देखिए आइसलैंड का अध्ययन किसने किया है, मैंने भी आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, और कई बार मैं आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो वहाँ पे चर्चा भी कर रहा था। मैलिनोवस्की इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, कि इस्माइल दुर्खिम ने किस चीज़ का अध्ययन किया है, इसका आप इस्माइल दुर्खिम का आप कमेंट करेंगे। बात करते हैं स्वतः स्वाधक भविष्योक्ति की संकल्पना की व्याख्या किसने की है, तो स्वतः, देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, R.K. मर्टन इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो बी करेक्ट माना जाएगा। वहीं हम लोग बात करते हैं कार्ल मार्क्स की व्याख्या के अनुसार सही तर्क संगत क्रम से पहचान को आपको लगाना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब हर बार UGC में क्रम पूछा जाता है, इसलिए तर्क संगत के अनुसार ये प्रश्न को आप लोग देखे रहिए, इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो स्वयं में वर्ग, अब स्वयं में वर्ग आप देखिए तो सभी में स्वयं में वर्ग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बाकी इनमें से ABC में से कोई सा भी एक हो सकता है। बात करते हैं स्वयं के लिए वर्ग, तो स्वयं के लिए जो वर्ग होगा वो दूसरे नंबर पे है, तो स्वयं के लिए वर्ग ये होगा, ना कि वर्ग संघर्ष, इसलिए ऑप्शन सी भी कट गया। अगर हम बात करते हैं वर्ग संघर्ष, तो उसके बाद आपका वर्ग संघर्ष आता है, ना कि सामाजिक रूपांतरण आता है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा, UGC में पूछा जा सकता है। कार्ल मार्क्स की जो व्याख्या की गई है वो स्वयं में वर्ग, फिर स्वयं के लिए वर्ग, फिर वर्ग संघर्ष, फिर सामाजिक रूपांतरण, इस तरीके से व्याख्या किया गया है, ये क्रमानुसार तर्क संगत के अनुसार। संघर्ष के प्रकार्यवाद उपागम का प्रतिपादन किसने किया है, मैंने आप लोगों को कई बार बात कर चुका हूं संघर्ष के प्रकार्यवाद उपागम के लिए, तो इसमें मैं आपको दिखाऊं तो देखिए सभी का नाम आता है, लेकिन संघर्ष के प्रकार्यवाद उपागम का प्रतिपादन किसने किया है, तो आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कोजर महोदय का नाम आएगा, LA कोजर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। बात करते हैं द मेथोलॉजी जो है मेथोडोलॉजिकल पोजीशन ऑफ सिंबॉलिक इंटरएक्सिज्म, पुस्तक के लेखक कौन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है, तो H ब्लूमर का नाम आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं किसके बारे में, या कहा जाता है कि USA में एक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया गया था, है ना। तो इस प्रश्न के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ऑप्शन नंबर देखेंगे WH वाइट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जहाँ एक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी विधि का प्रयोग किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया और सांख्यिकी अवधारणा और साधनों का प्रयोग किया, तो इसका सही जवाब अगर हम लोग देखें तो मजुमदार इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसने पहली बार भारत में औद्योगिकी नगर का सर्वेक्षण किया और सांख्यिकी अवधारणा और साधन का भी प्रयोग किया था, उनका नाम था DN मजुमदार, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कि भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक प्रघटना के अध्ययन के समेकित उपागम की वकालत की थी, तो राधा कमल मुखर्जी ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा, राधा कमल मुखर्जी, याद रखिएगा आप सभी लोग। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि यह विचार किसने किया कि अवलोकन वर्गीकरण और अप्रत्यक्ष प्रयोग की दृष्टि से सामाजिक प्रघटना को प्राकृतिक प्रघटना जैसा माना जा सकता है, तो बताओ इस्माइल दुर्खिम और R.A. रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी में तो दोनों के दोनों माने जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। बात करते हैं कि यह किसने कहा है कि मानव कार्यकलाप को केवल अंदर से ही देखा और समझा जा सकता है, क्या मैक्स वेबर ने कहा है इस स्टेटमेंट को, तो आप लोग जरा मुझे बताएं।
इस स्टेटमेंट को डब्ल्यू डिल्थे ने कहा है, ना कि मैक्स वेबर ने कहा है। इस्माइल दुर्खिम भी सही नहीं है, सेरोकिन भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी केवल सही माना जाएगा। मानव कार्यकलाप को केवल अंदर से ही सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, ये परिभाषा है डब्ल्यू डिल्थे का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं व्यक्ति अध्ययन का जो इतिहास है। देखिए, आप सोशल वर्कर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि व्यक्ति अध्ययन का उद्देश्य क्या माना जाएगा, है ना। तो व्यक्ति अध्ययन का उद्देश्य एक इकाई के सभी पहलुओं का गुणात्मक और विस्तृत विश्लेषण को हम कहते हैं व्यक्ति अध्ययन। हालांकि व्यक्ति अध्ययन का एम भी इसी को रिप्रेजेंट करता है। बात करते हैं नेक्स्ट, मानव विचलन किसका माप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है। अच्छा प्रश्न है, तो आप सभी को पता होगा बहुलक, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। मानव विचलन किसका माप है, बताएं। इस प्रश्न का सही जवाब मध्य के इर्द गिर्द प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर आपका मध्य के इर्द गिर्द प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। मानक विचलन किसका माप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक औसत का माप गुणात्मक आंकड़ों पर लागू किया जा सकता है। तो बहुलक पर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा, बहुलक, ना कि उपर्युक्त सभी। बात करते हैं हम लोग जनगणना किसका उदाहरण है। अच्छा प्रश्न है आप सभी के लिए कि जनगणना किसका उदाहरण है। तो विवरणात्मक शोध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, आप लोगों को बता दूं, ये सभी के सभी प्रश्न आप बार बार आप सभी को बता रहा हूँ, यूजीसी नेट का ये प्रश्न है जो जून 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें से आप लोगों से ये पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्न। और इसका कंटेंट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप सभी लोगों को मिल चुका होगा पीडीएफ। और अगर कोई बच्चा यूजीसी नेट का जून 2022 का एग्ज़ाम देना चाहता है, क्लास लेना चाहता है, तो मुझसे संपर्क कर सकता है। जिसकी फ़ीस मैंने 5000 रखा है। 2 किस्तों में इसकी फ़ीस जमा की जाएगी, 2500 करके। एक किस्त का समय जो होगा 1 महीने का समय दिया जाएगा दूसरी किस्त जमा करने के लिए, ठीक है। और इसमें आप लोगों को यूनिट वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा और यूनिट वाइज आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, यूनिट वाइज आपको मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ हैंड रिटन भी मिलेगा और आपको कुछ पीडीएफ टाइप वाली भी दी जाएगी। यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक सिलेबस आपको पूरा कवर किया जाएगा। अभी यूनिट नंबर हम लोग सेकंड पे चल रहे हैं। जो बच्चे बाद में एडमिशन ले रहे हैं, यूनिट नंबर सेकंड से जो एडमिशन लेंगे, उनको वो टेंशन ना ले। उनको यूनिट नंबर 1 जब मैं एक बार आप सभी को रिवीजन करवाऊंगा तो उस ग्रुप में आप लोगों को डालूंगा, तो रिवीजन भी आपका यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी से आप लोग अपनी अध्ययन प्रक्रिया जो है यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट कर दें। प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे स्वयं अपने को चेतना प्रभाव में रखते हैं या रहते हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में आप लोगों से ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है ना। तो इसका सही जवाब होगा अल्फ्रेड सूटर्स। अल्फ्रेड सूटर्स, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा इस प्रश्न को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थे आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो समाज कार्य से संबंधित था। जो आप लोगों को डाउट है या कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर लीजिए या आप कमेंट कर सकते हैं जानकारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे आज शाम को हम सभी लोग यूजीसी की क्लास में 8 से लेकर 9 बजे।